बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि इंडियन क्रिकेट टीम और इन पर्टिकुलर जो आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजीज हैं, इसमें ये जो खिलाड़ियों के बीच में गर्लफ्रेंड कल्चर है ना, इसके ऊपर तो कोई हथौड़ा बरसाया जाए, ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और ये चीज़ आने वाले फ्यूचर में बीसीसीआई के लिए, प्लेयर्स के लिए कुछ जिसे कहते हैं ना इंटेंस किस्म की कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करते। अभी चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि पहले इंडियन क्रिकेट टीम पे आ जाते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम एक सिंगल क्रिकेट टीम है, ठीक है, तो उसमें ये जो गर्लफ्रेंड कल्चर है ना, इसके ऊपर बीसीसीआई की बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की नज़र है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। अब बीसीसीआई जो है ना, अगले आईपीएल के एडिशन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करेगा ये गर्लफ्रेंड कल्चर के ऊपर। तो इंडियन क्रिकेट टीम को तो जिसे कहते हैं ना संभाल के रखना इस सारे मामले में वो आसान है। एक सिंगल क्रिकेट टीम है, एंटी करप्शन यूनिट साथ है, बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की मॉनिटरिंग होती है। वहाँ पर जो है ना मामला डिफरेंट है, वहाँ पर मैनेज हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, यहाँ पर 10 टीम्स हैं, उन 10 टीम्स के प्राइवेट ओनर्स हैं। वहाँ पर बीसीसीआई, ठीक है, उनकी और एंटी करप्शन यूनिट, उनकी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की ग्रिप नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ये गर्लफ्रेंड कल्चर के ऊपर। अब हो क्या रहा है, एक तो इस आईपीएल में 2026 में छोटे बड़े हर किस्म के प्लेयर, मतलब यू आर पॉपुलर यू आर नॉट, ठीक है, लेकिन आप आईपीएल खेल रहे हैं तो वहाँ पर प्लेयर्स जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ नज़र आते हैं घूमते फिरते। अच्छा, कुछ के साथ तो ये है कि उनकी गर्लफ्रेंड्स होटल्स में उन्हीं के साथ रह रही हैं। अच्छा, कुछ के साथ ये मामला हुआ है कि उनकी गर्लफ्रेंड्स किसी दूसरे सिटी से आती हैं, मिलती मुलती हैं, मैच के बाद थोड़ी मुख्तसर सी मुलाकात, ये वो वापस निकल जाती हैं। अब ये जो साथ रह रही हैं ना, अब मसला यहाँ पर है क्योंकि कुछ की गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो बड़ी फेमस किस्म की इन्फ्लुएंसर्स हैं। उन्होंने बैटिंग ऐप्स को भी प्रमोट किया हुआ है प्रीवियसली, ठीक है। तो अब बीसीसीआई को वो भी चीज़ खटक रही है कि बैटिंग ऐप्स को प्रमोट, और फिर अब ये गर्लफ्रेंड भी है और साथ भी रह रही है। अब जो एंटी करप्शन यूनिट है, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप अलाउ कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो रूल है। तो बीसीसीआई के उन्होंने पूछा कि अब भाई रूल बनाया है, अच्छा किसने बनाया है? कहता हमें तो नहीं पता, हमें तो यही बताया गया। क्योंकि प्रॉब्लम इज़ दिस कि वहाँ पर ओनरशिप प्राइवेट है ना, तो इसलिए वो ओनर से बात कर के कोई अंदर खाते हिसाब किताब बन जाता है। तो अब बीसीसीआई का रूल है नहीं है सच, ठीक है। इस आईपीएल से पहले कुछ टाइम पहले तक ऐसा कोई रूल नहीं था कि प्लेयर्स की जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो उनके साथ होटल्स में स्टे करेंगी। ये आईपीएल में नहीं था, ये ऑल ऑफ अ सडन आ गया। इसके ऊपर कोई रूल भी नहीं है, कोई बीसीसीआई ने अलाउ नहीं किया, कोई कुछ नहीं है, बस ये अंदर खाते कोई चीज़ हो गई है। और एंटी करप्शन यूनिट कहते हैं कि हमें तो ये बताया गया है कि जिनको अलाउ कर दें। अच्छा, बीसीसीआई और ये जो एंटी करप्शन यूनिट है या जो आईपीएल की कमेटी है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फैमिली मेम्बर्स या वाइफ्स, बीवियाँ, उनसे नहीं है। बट ये जो गर्लफ्रेंड वाला चक्कर है ना, इसके ऊपर इन सब का माथा खटक रहा है कि यार ये आने वाले टाइम में कोई एक मेजर किस्म की अगर कंट्रोवर्सी बन गई, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कईयों की गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो बड़ी फेमस किस्म की इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स वो आपको पता ही है क्या कल्चर होता है, तो उसमें देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि यार ये गड़बड़ जो है ना, ये हमारे लिए अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक है ऑफिशियली ऐलान किया हुआ है कि जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जैसे हार्दिक पांड्या की हैं, ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली ऐलान किया हुआ है, हर किसी को पता है। तो अब वो जो पहले था कि ऑफिशियली ऐसा ऐलान कोई था नहीं, तो चलो दे वर नॉट श्योर कि यार क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, ऑफिशियली ऐलान होने के बाद प्लेयर तो इजी हुआ, ये भी इजी हो गए क्या, ठीक है, ऑफिशियली बताया तो हुआ ना गर्लफ्रेंड है। वो अब बीसीसीआई वाले कहते हैं ओ भाई ऑफिशियली बताया हुआ है, ठीक है गर्लफ्रेंड है, बट है तो गर्लफ्रेंड ही ना, बीवी तो नहीं बन गई ना। तो बीसीसीआई को प्रॉब्लम ये है कि यार ये गर्लफ्रेंड वाला कल्चर हमें नहीं समझ में आ रहा। ये प्लेयर्स जो हैं इन पर्टिकुलर आईपीएल में वो बहुत ही ज़्यादा आपे से बाहर हो गए हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। और उसकी रीज़न मैंने आपको बताया कि वो जो फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स हैं ना, वो प्राइवेट इक्विटी है, मतलब वो प्राइवेट लोग हैं। वो बीसीसीआई उन्होंने फ्रेंचाइज खरीदी हुई हैं और वो अपने हिसाब किताब में उसको चला रहे हैं, वो बीसीसीआई को पे कर रहे हैं सालाना। अब उसमें फिर वो आईपीएल में ज़्यादातर तो फिर उन्हीं की मर्ज़ी वगैरह चलती है कि यार ठीक है, वो प्लेयर्स ने बात कर ली कि सर गर्लफ्रेंड आई हुई है, रह ले अगर मेरे साथ, हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, ये वो।
तो ये जो है ना प्रॉब्लम, ये सारा कुछ चल रहा है। वो ये चीज़ बीसीसीआई ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है इंटरनेशनल टूर्स पर इंडियन क्रिकेट टीम के, ठीक है ना। ये आपको इंग्लैंड के टूर पर भी नज़र आया था लास्ट टाइम। ये एक ठीक ठाक किस्म की ना ये एक डिबेट है बीसीसीआई के अंदर, यानी कि इंडियन क्रिकेट के बीच में। तो अब बीसीसीआई इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की ना पॉलिसीज़ बनाने लगा है कि यार इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर लाया जाए। अब इसमें ना हार्दिक पांड्या हाईलाइट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा हाईलाइट केस हुआ है समीर रिजवी का। अच्छा, समीर रिजवी के ऊपर ज़्यादातर जो चीज़ें हुई हैं वो एलिगेशंस हैं, इल्ज़ामात, उनका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। इनफैक्ट उसकी मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल भी दे देता हूँ जाते जाते। समीर रिजवी के बारे में छापा गया, बताया गया लोगों को कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को फोर्स करता है, हिंदू है इनकी गर्लफ्रेंड, कि जी आप जो इस्लामिक रिलीजन है ना, ठीक है, उसकी प्रैक्टिसेस फॉलो करें। और उनकी जो अच्छा समीर रिजवी की भी जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेजेंटर हैं, वो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। तो उनको वो आईपीएल और बड़ी मल्टीपल T20 लीग्स और आगे पीछे, मतलब शी इज़ प्रिटी मच फेमस। तो समीर ने उनको कहा जी कि आप ये जो आपका बिकिनी में फ़ोटो शूट्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, दिस दैट, ये सारे गायब करें एंड ऑल दैट ना। एक तो ये इल्ज़ाम लगा समीर पे, फिर कहा जी कि उनको कह रहा है प्रैक्टिस करें जो मुस्लिम फॉलो करते हैं, दिस दैट ना। तो वो जिसने छापा था ना उसके मुंह पे बेचारे की ऐसी चपेट पड़ी कि वो उसकी समीर की गर्लफ्रेंड की जो लेटेस्ट इंस्टाग्राम फ़ोटो शूट है ना वो जाकर देखने वाला है, वो बिकनी में ही है। तो वहाँ से क्लियर कट पता चल जाता है कि ओके ये जो समीर के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं ना ये झूठ है। वो समीर, क्योंकि समीर के बारे में तो यहाँ तक लिखा गया था ये नेट प्रैक्टिसेस में नहीं जाता, ये गर्लफ्रेंड के साथ ही रहता है। ये भी लिखा गया है समीर के बारे में, ये लिखा गया है कि ये जानबूझ के मैचेस नहीं खेलता, इंजरी का बहाना कर देता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करूं। समीर के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो ये सारा जो है ना प्रॉब्लम, ये बीसीसीआई ने देख लिया। इसी वजह से बीसीसीआई ने सोचा कि यार गलत छपे, ठीक है, प्लेयर्स के बारे में, बोर्ड के बारे में, और ये अजीबो गरीब किस्म का फालूदा बने, तो इससे पहले इन सारी चीज़ों को ना रेगुलेट कर देते हैं, ताकि ना वो क्या होता है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, उस टाइप की सिचुएशन कर लेते हैं ताकि सारे जो है ना वो इजी हो जाएं। क्योंकि समीर रिजवी के ऊपर अभी तक जितने भी एलिगेशंस लगे थे वो एक एक करके झूठा ही साबित हो रहे हैं, ठीक है। बाकी अंदर का खाता तो समीर जाने और उनकी गर्लफ्रेंड जाने, और मेरा ख्याल है कि प्राइवेट मैटर है, इस पर ज़्यादा बात करने का हम हक भी नहीं रखते कि भाई दो इंडिविजुअल्स हैं, हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी में घुसें। जहाँ तक क्रिकेट की बात है वो अगर डिस्टर्ब नहीं हो रही तो दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। और अगर बोर्ड उनका कोई रेगुलेट करता है चीज़ तो समीर रिजवी एज अ क्रिकेटर वो पाबंद है कि वो भाई एक सर्टन बोर्ड के नीचे क्रिकेट खेलता है। तो बोर्ड या समीर क्या कोई भी और क्रिकेटर, बोर्ड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएगा वो इन प्लेयर्स को माननी पड़ेंगी, सिंपल इज़ दैट। इस वीडियो में इतने, पीस आउट।